चलिए बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्किल। इससे पहले हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन पढ़ी थी। स्ट्रेट लाइन में आपके वेरियस टाइप की जो इक्वेशंस है स्ट्रेट लाइन की, वो आपका कॉन्सेप्ट उसमें आया था। बाकी और बहुत सारी चीजें थी, मिसलेनियस तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब आज सर्किल स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले क्या है सर्किल, हमें वो मालूम होना चाहिए। व्हाट इज सर्किल? ठीक है जी। इधर देखिए, बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, आप यहां पे एक जमीन में रॉड गाड़िए, इस रॉड में एक रस्सी टाइट करके बांधिए और उस रस्सी को टाइट करके आप चारों तरफ घूम जाइए। तो जो पाथ आप ट्रेस करेंगे दैट आर कॉल्ड सर्किल। फिर रिपीट कर दूं मैं, आपने जमीन में कोई एक रोड गाड़ी, एक रस्सी टाइट कर, एक रस्सी इसमें बांधी और उसको टाइट करके आप इस रोड के चारों तरफ घूम गए। तो जो पाथ आप ट्रेस करेंगे दैट आर कॉल्ड सर्किल। ठीक है। ये जो जहां आपने रोड गाड़ी थी, जो एक फिक्स पॉइंट है दैट आर कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्किल, और ये जो फिक्स डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्किल। क्लियर है? अब अगर पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई ले लूं तो सीपी इक्वल टू आर होगा कि नहीं होगा डिस्टेंस फॉर्मूले से? बोलो। अब सर्किल की अगर मुझे मैथमेटिकल यानी कि लैंग्वेज में डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? जो भी मैंने बताया, रॉड गाड़ना, ये वो तो एक सर्किल क्या है वो समझाने का तरीका था। तो क्या कहेंगे हम? द लोकस ऑफ द मूविंग पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन सच दैट its distance from a fixed point is always constant is known as circle. The locus of the moving point which moves in a plane such that its distance from a fixed point is always constant. Fixed point is called center of the circle and fixed distance is called radius of the circle. तो यहां अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूले से देखूं सीपी इज इक्वल टू आर, तो लगाइए सीपी मीन्स एक्स माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर। हाँ या ना? अब दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल इन सेंट्रल फॉर्म। इस सर्किल की कैसी इक्वेशन हो गई? सेंट्रल फॉर्म में। ठीक है जी। अब अगर यहां पर h और k जीरो हो जाए, मतलब सेंटर के कोऑर्डिनेट 0 0 हो, तो इक्वेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, ये सर्किल की इक्वेशन होगी। तो बात अगर मैं एनसीईआरटी की करूं तो एनसीईआरटी में एक ही एक्सरसाइज है सिर्फ सर्किल की, और इसी इक्वेशन पे बेस, यानी कि इस इक्वेशन के बाहर आप नहीं जा सकते। सिंपल बात। अगर मैं ओवरऑल सर्किल की करूं, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्किल क्या है, कंपटीशन लेवल पे सर्किल क्या है, तो ये पोर्शन आप ऐसा समझ लीजिए कि लगभग 5% है ओवरऑल सर्किल का। यानी कि जो सर्किल है हमारा, उसका सिर्फ ये 5। सिंपल कह दो, एक आपने केवल एक इक्वेशन ही तो पढ़ी, इसके बाद तो पता नहीं क्या क्या है सर्किल में, बट आपके यहां एनसीईआरटी में तो वो नहीं है। अब क्या करेंगे फिर उसके लिए? ऑब्वियस है, जब हमें उसे पढ़ना है तो कॉम्पिटिटिव लेवल पे डिटेल में हम जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरी समझ रहे हो? तो अभी तो हाल फिलहाल हमारा इतने से काम यहाँ पे एनसीईआरटी में बन जाना है। अब इस पे बेस प्रॉब्लम्स किस टाइप की आएंगी? बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम्स आएंगी। जैसे आपसे कह दिया जाए कि साहब एक सर्किल की इक्वेशन बतानी है जो 2 पॉइंट से पास हो रहा है और उस सर्किल का सेंटर सपोज किसी लाइन पे लाई कर रहा है। जल्दी बोलो। एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को इसका बता रहा हूं, आप पहले उसको देखिए तब हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा बच्चों, इसमें इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जैसे हमने निकाला है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, इस सर्किल का जो सेंटर था वो एच और के हो गया था, और रेडियस क्या थी इसकी?
आर हुई या नहीं हुई? ठीक है। अगर इसी पे बेस आपसे कुछ प्रॉब्लम्स पूछ ली जाए, जैसे एनसीईआरटी में है आपकी 11.1 में जो 5 प्रॉब्लम्स है, फर्स्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 5 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल विद। अब इक्वेशन ऑफ द सर्किल पूछ रहा है, तो बच्चों देखना सेंटर क्या दिया है। जैसे तीसरा देख लो, सेंटर है 1/2 1/4 और रेडियस कितनी है बच्चों 1/12। तो क्या पूछ रहा है ये, इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होगी? तो सिंपल, x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी कि x माइनस 1/2 का स्क्वायर y माइनस 1/4 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मीन्स 1/12 का स्क्वायर, हाँ या ना? तो एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स इंटू 1/2 प्लस वाई स्क्वायर, इधर वाई स्क्वायर प्लस 1/16 ट्वाइस वाई इंटू 1/4 इक्वल टू दिस। सर 1/4 होगा कहाँ पे? 2x प्लस 1/4। क्यों? सर 1/2 का 2xy होता है ना, y तो 1/2 ही नहीं है। सर 1/2 का और अरे स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2 है भी। प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। सर हाफ का स्क्वायर होगा तो 1/4 नहीं आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वाई स्क्वायर। मतलब इसे कह रहे हैं नहीं सर, सिर्फ हाफ जो लिखा है ये ये 1/4 होना चाहिए था ना। ये मल्टीप्लाई है क्या ये? हाँ। लिखा है। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 1/4 वाई स्क्वायर 1/16 माइनस y/2। बोलो जी। सर तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1/2 वाई 1/4 माइनस 1/4 माइनस 1/16, आया ना? तो बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना आगे, ठीक है। तो इस ढंग से आपकी क्या ये इक्वेशन ऑफ सर्किल आ जाएगी। ठीक है। तो चलिए मैं इसको नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, इसको हटा रहा हूं। पहले नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, आ रहा हूं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए भाई, जैसे प्रॉब्लम नंबर 6 से लेके 9 तक क्या पूछ रहा है ये, सेंटर एंड रेडियस। ठीक है बच्चों। अब देखिए प्रॉब्लम नंबर 7, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 इक्वल टू 0। इसी में 9 नंबर 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0। तो इधर आइए, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा कि नहीं? जल्दी बोलो। चलिए भाई, इसको कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे? देखो बच्चों इधर जल्दी से। यस, इसका तरीका है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4x है, तो बेसिकली ये 2xy होता। तो इस 4x का क्या है, x का जो कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड करो, तो कितना हो गया 2। तो अब इसका 2 का स्क्वायर इसमें ऐड कर दीजिए और इतना ही सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y। जल्दी बोलो। अब 8y यानी कि y का कोफिशिएंट 8, इसको 2 से डिवाइड करिए 4। तो 4 का मतलब यानी कि 4 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, हाँ या ना? ये पहले से लिखा हुआ है। तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 और ये माइनस 4 माइनस 16 माइनस 45 इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 का स्क्वायर y माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे काउंट करो कितना होगा,
ये कितना हो जाएगा 49 और 16 67। बोलो भाई। यस सर। तो x माइनस 2 का स्क्वायर यस सर। y माइनस 4 का स्क्वायर सर 65 आएगा ना। 49 9 64। 65। हाँ ठीक है। ठीक है कि नहीं। यस सर। तो बस अब वो क्या पूछ रहा था इसमें कि सेंटर और रेडियस क्या होगी। तो y कंपेयरिंग x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अरे बोलो। तो सेंटर हमारा 2 4 और रेडियस अंडर रूट 65 हुई या नहीं हुई। यस सर। ऐसे तो चेक करेंगे भाई। स्टैंडर्ड फॉर्म x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे उसको। यस सर। अब इधर आइए। जैसे है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना पहले सर्किल को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यूनिटी होना चाहिए। तो क्या करेंगे, पहले उसे हम 2 से डिवाइड करिए। अब ऑब्वियस है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स। अब x का कोफिशिएंट 1/2 और इसको 2 से डिवाइड करते हैं, बोला था अभी परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो ये 1/4, तो मुझे 1/4 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होगा, हाँ या ना। हाँ। तो चलिए साहब, अब ये क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस x/2 प्लस 1/4 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/4 का स्क्वायर। ये वाला, ये क्या बन गया, बोलो जी, x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर y माइनस 0 का होल स्क्वायर 1/4 का होल स्क्वायर। यहां तक कोई समस्या? नो। y कंपेयरिंग x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो सेंटर हमारा 1/4 0 और रेडियस 1/4 होगी या नहीं होगी। यस। ठीक, इस टाइप की प्रॉब्लम्स आपसे पूछी जाती हैं। नोट करेंगे आप लोग, इसको कर लो, नोट कर लो। परफेक्ट स्क्वायर बनाना है इसका। इस ढंग की प्रॉब्लम्स आपसे पूछी जाएंगी। ये बोले इसी को यूज करना है बस। चलिए भाई देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, यही इसी एक्सरसाइज 11.1 की प्रॉब्लम नंबर 10। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट 4 1 एंड 6 5 एंड हुज सेंटर इज लाई ऑन द लाइन 4x प्लस वाई इक्वल टू 60। ठीक है, एक ढंग से ऐसा समझ लो, ये एक सर्किल है। अरे देखो इधर, ये 4 1 से पास हो रहा है और 6 5 से पास हो रहा है, ये 2 पॉइंटों से पास हो रहा है। और सेंटर मान लीजिए कोई एक ये लाइन है, ये लाइन है आपकी 4x प्लस वाई इक्वल टू 16। सेंटर जो है उसका h और k वो इस लाइन पे लाई कर रहा है। पहले प्रॉब्लम को समझ लो आप लोग। तो सबसे पहले लेट द इक्वेशन ऑफ द सर्किल एच x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, आया ना। सबसे पहले पॉइंट 4 1 से पास कराइए। x की जगह 4 और y की जगह 1 रखिए। इक्वेशन 1 भाई, तीन ही तो नोन है यहाँ पे, h k और r, ये तीनों मिल जाए तो काम बन जाएगा। यस सर। फिर 6 5 से पास कराइए इसको। 6 माइनस एच का स्क्वायर 5 माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यस सर। एक्स के और आर में 2 इक्वेशन हो गई। अब सेंटर क्या है इसका, एच और के, वो किस पे लाई कर रहा है, इस लाइन पे। तो 4h प्लस के इक्वल टू 16 इक्वेशन 3।
हाँ या ना? हाँ सर, हाँ सर। तो सिंपल। थर्ड वाली को ये क्या बोल रहा है? हुज सेंटर इज लाई ऑन दिस लाइन। किसका सेंटर? सर्किल का। तो सर्किल का सेंटर क्या है? एच के। तो वो किस पे लाई कर रहा है? इस लाइन पे। तो एक्स वाई की जगह एच के नहीं रखोगे? नहीं? तो पहली और दूसरी इक्वेशन से आर को एलिमिनेट कर दो। क्या हो जाएगा ये? 4 माइनस एच का स्क्वायर 1 माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू 6 माइनस एच का स्क्वायर 5 माइनस के का स्क्वायर। या ये कह दो पहली में से दूसरी को सब्ट्रैक्ट कर दो। बोलो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके ये तो आएगा। तो ये कितना बन जाएगा? 4 माइनस एच का स्क्वायर 6 माइनस एच का स्क्वायर 5 माइनस के का स्क्वायर। ठीक है जी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। पढ़ाया नहीं? यस सर। ऐसे ही ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये देखिए भाई कितना हो गया? 10 माइनस 2h और ये एच से एच गया माइनस के 2। ये कितना हो जाएगा? 6 माइनस 2k से के गया 4। तो चलिए साहब इसमें से 2 बाहर निकालो। ये पहले का 2 है ही है, माइनस 2 और ये 2 और ये माइनस खत्म करके मैं इसको h माइनस 5 कर दूं, कोई समस्या नहीं। ये माइनस खत्म हो गया, अभी h माइनस 5 हो गया। ये 4 और 2 इसमें बाहर निकाल लो तो 3 माइनस k। तो एक 2 से ये 2 गया और एक 2 से 2 टाइम गया। तो क्या बना ये? h माइनस 5 2 इंटू 3 6 माइनस 2k। तो भाई h प्लस 2k इक्वल टू 11। हाँ या ना? अब इक्वेशन 4 और 3 को सॉल्व करके h और k आ जाएंगे पक्का। वो h और k किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, 1 में ही रख देना। तो h की 1 में रखोगे तो वहां से क्या मिल जाएगा? r मिल जाएगा। r मिल चुका, h और k मिल चुका। उसको उठा के आप यहां रख देंगे तो आपके सर्किल की इक्वेशन। जल्दी बोलो। ठीक है, करिए नोट इसको जल्दी से। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम इसी 11.1 की है, 13 प्रॉब्लम। अच्छा एक चीज आप यहाँ पे रीड करेंगे, अभी जैसे आपका सर्किल है, फिर नेक्स्ट में वैसे तो कोनिक सेक्शन में इसमें सारे रिप्रेजेंट कर रखे हैं, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। ये बेसिकली 4 टॉपिक हैं आपके। स्ट्रेट लाइन इसमें अलग कर रखा है। 5 टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आते हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अपनी अलग बुक है। हम लोगों ने भी अपने समय में अलग बुक पढ़ी थी। मतलब कहने का ये है कि अगर आप में से किसी बच्चे को कंपटीशन की तैयारी करनी है, इवन बीएससी भी करनी है, और वहां जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे जाके और ये पढ़ रहे हैं, कम से कम भी नहीं तो आपको धरती आसमान का अंतर लगेगा। बच्चा मार क्यों खाता वहां? कहने के लिए कि साहब वो 11-12 का सिलेबस है, एनसीईआरटी के अलॉन्ग पढ़ना। इवन आईआईटी तक को बोल देते हैं कि साहब वो आईआईटी में जो एनसीईआरटी का ही सिलेबस होने का क्या मतलब है? बस आप ये सेंटेंस बोल दीजिए कि हाँ साहब ये एनसीईआरटी में जो चैप्टर है वही चैप्टर आपके कंपटीशन में है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। कभी अगर जब कंपटीशन लेवल पर हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, आपको अगर पढ़ने का मौका मिला तो तब मैं आपको दिखाऊंगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या। स्ट्रेट लाइन में भी जो हमने पढ़ी है, स्ट्रेट लाइन में हमने मुश्किल से 20 से 25% पढ़ा से, अभी उसका 70% बचा हुआ। लेकिन मजबूरी ये है कि अगर आज हम एकेडमिक लेवल पे पढ़ रहे हैं, सपोज आज एकेडमिक की हम बात कर रहे हैं, तो मैं एकेडमिक लेवल पे हम इससे बाहर नहीं जा सकते। सर्किल का मेरा ये मानना है कि अगर मैं थ्योरी की बात करूं तो 1.5 घंटे की 3 क्लास मिनिमम चाहिए, यानी कि 4.5 से 5 घंटे में थ्योरी कंप्लीट होगी। वो भी तब जब बीच में एग्जाम्पल बहुत ज्यादा नहीं लेंगे। तो आप खुद सोच सकते हो कितनी डेप्थ होगी चैप्टर में, ठीक है कि नहीं? तो खैर
अभी तो हम इसको पढ़ रहे हैं, अगर इसको आप हायर लेवल पर पढ़ना चाहेंगे तो उसके लिए भी ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द, अच्छा सेकंड थिंग, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, फिगर बना के अगर आप करेंगे तो 50% प्रॉब्लम आपकी उसी समय सॉल्व हो जाती है, सिर्फ 50% बचती है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू 0 0 एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब समझ रहे हो इस बात का? क्या सर्किल है जो 0 0 से यानी कि ओरिजिन से पास हो रहा है और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर ए और बी यूनिट का इंटरसेप्ट कट कर रहा है। ठीक है सर, इसका मतलब समझिए, यानी कि ये अगर मैं ओ ए मान लूं तो दिस इज ए और इसको बी मान लूं तो ओ बी इज इक्वल टू बी। एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट ए यूनिट का है, वाई एक्सिस पे कितने यूनिट का है? बी यूनिट। बात क्लियर होगी? तो अगर मैं पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट की बात करूं तो ए 0 और बी के 0 बी होंगे या नहीं होंगे? क्लियर? इस ए बी को मिला दीजिए, मुझे तो इस सर्किल की तो इक्वेशन चाहिए। तो बच्चों दो तरीके हैं भाई, आपने मान लीजिए लेट द इक्वेशन ऑफ द सर्किल एज, तीन ही तो नोन है, एक्स के एच के और आर। तीन पॉइंट आपको दिए हैं, 0 0 ए 0 0 भी, पास करा दो तीनों पॉइंट से, तीन इक्वेशन आ जाएंगी, सॉल्व कर लेना, एच के और आर मिल जाएंगे। एक तरीका। दूसरा तरीका, ये एंगल ऑब्वियस सी बात है 90 डिग्री है, दो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच है और सर्किल इस पॉइंट से पास हो रहा है। तो क्या ये जो लाइन ए बी है ये इस सर्किल का डायमीटर नहीं होगी? क्यों हुई डायमीटर? क्योंकि सेमी सर्कुलर एंगल 90 डिग्री होता, आप जानते हो। जानते हो? तो अगर ए बी डायमीटर है तो ए बी का मिडिल पॉइंट, जल्दी बोलो, ये इसका सेंटर होगा कि नहीं? तो क्या हो जाएगा मिडिल पॉइंट? अरे a प्लस 0/2 यानी कि a/2, 0 प्लस b/2 मीन्स b/2। सेंटर मिल चुका, रेडियस और चाहिए सिंपल। तो भैया रेडियस क्या है? AC, BC, OC, ये रेडियस के इक्वल नहीं होंगी ये तीनों लेंथ? बोलो। तो R कितना हो गया? AC मीन्स a माइनस a/2 का स्क्वायर, 0 माइनस b/2 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो a माइनस a/2 यानी कि a/2, तो a²/4 b²/4 का अंडर रूट। ये रेडियस आई या नहीं आई? सेंटर कितना बच्चों इसका? a/2 b/2। तो x माइनस a का स्क्वायर y माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक सिंप्लीफाई कर दो। x² माइनस ट्वाइस a/2 a²/4 y² ट्वाइस y इंटू b/2 प्लस b²/4 a²/4 प्लस b²/4। बच्चों ये इससे गया, ये इससे गया, ये 2 से 2 गया, ये 2 से 2 गया, x² प्लस y² माइनस ax माइनस by इक्वल टू 0। हाँ या ना? क्लियर है? समझ में आ गई? ठीक है, चलिए नोटिस। यस, देखिए पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू ए सर्किल, एक नया कॉन्सेप्ट है ये। क्या? पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू ए सर्किल। एक ही सर्किल है बच्चों, सपोज करिए x² प्लस y² इक्वल टू r², और ये पॉइंट है P, x1 y1, यहां कहीं भी हो सकता, यानी कि पॉइंट P सर्किल के अंदर है या सर्किल की बाउंड्री पे है या सर्किल के बाहर है, ये पोजीशन हमें बतानी है। क्लियर? तो सिंपल देखिए,
सर्किल का जो सेंटर है और उस पॉइंट के बीच की दूरी निकाल दीजिए सीपी। तो फर्स्ट देखिए इफ सीपी लेस देन आर, अगर सेंटर और उस पॉइंट के बीच की दूरी रेडियस से कम है, रेडियस ये है या नहीं जी, देन क्या होगा, पॉइंट लाई इनसाइड द सर्किल, हाँ या ना। इफ सीपी इक्वल टू आर, ऐसा कब होगा, जब पॉइंट सर्किल की बाउंड्री पे लाई करेगा, ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। इफ सीपी ग्रेटर देन आर, सीपी आर से बड़ा है, देन आउटसाइड द सर्किल। बात क्लियर हो गई। अगर ये बात भी आप नहीं करना चाहते हैं तो और शॉर्ट है इसका, देखिए इधर क्या, यस, उस पॉइंट पी को सर्किल की इक्वेशन में रखिए और इस एक्सप्रेशन को S1 से डिनोट करिए। उस पॉइंट पी को इस सर्किल की इक्वेशन में रख दीजिए और क्या करेंगे, उसको S1 से डिनोट कर देंगे। तो देखिए इफ S1 लेस देन 0, पॉइंट लाई इनसाइड द सर्किल। इफ S1 इक्वल टू 0, पॉइंट लाई ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्किल। इफ S1 greater than 0, point lie outside the boundary of the circle। उस पॉइंट को सर्किल में रखने के बाद जो एक्सप्रेशन आएगा, ऑब्वियस है, सपोज +10 आया, -5 आया, 0 आया, ये तो आएगा, या तो प्लस या माइनस या 0। तो अगर वो माइनस है तो अंदर होगा पॉइंट, और अगर वो 0 है तो बाउंड्री पे, और अगर 0 से बड़ा है तो बाउंड्री के बाहर। एक एनसीईआरटी में प्रॉब्लम है आपकी 15 नंबर, डज द पॉइंट -2.5, 3.5 लाई इनसाइड ऑन और आउटसाइड और ऑन द सर्कल। ये बच्चों सर्किल है ये, देख सकते, ध्यान से देखिए, x² + y² = 25। सेंटर क्या है इसका, 0 0, रेडियस कितना है 5, पॉइंट P कितना है हमारा -5/2 7/2, हाँ या ना। CP निकालिए, CP -5/2 -0 का स्क्वायर 7/2 -0 का स्क्वायर का अंडर रूट, बोलो बच्चों। तो 25/4 49/4 74/2। अब अप्रोक्सीमेट 74 की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 8 पॉइंट समथिंग आएगी। फॉर एग्जाम्पल 8.6 आई बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, 4.3 के लगभग हुई या नहीं हुई सीपी। और रेडियस कितनी है इसकी, 5 है। अरे रेडियस 5 है कि नहीं है, तो सीपी रेडियस से छोटा है। यहां लिखेंगे सिंस सीपी लेस देन आर, सो पॉइंट लाई इनसाइड द सर्किल, पॉइंट लाई इनसाइड द सर्किल। ठीक है। अब इसी को दूसरे तरीके से हम और कैसे कर सकते थे, इसमें पॉइंट रखिए 7/2 -25, 25/4 49/4 दिस 4 25 + 49 -100, ये 74 हो गया था, तो ये 26/4 -13/2 निगेटिव आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो। तो अगर ये निगेटिव है तो क्या कहेंगे, सिंस लिखेंगे यहाँ, सिंस S1 लेस देन 0, सो पॉइंट लाई इनसाइड द सर्किल। आप लोग एकेडमिक लेवल पे ये मत यूज करना, आप लोग ये डिस्टेंस वाला यूज करना, ठीक है साहब। तो मैं समझता हूं आपके मैंने अलग अलग वैरायटी की प्रॉब्लम एनसीईआरटी की करा दी हैं। अब आप इस एक्सरसाइज को कल तक कंप्लीट कर लेंगे। कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि नेक्स्ट टॉपिक पैराबोला पढ़ेंगे, और इसकी कोई भी अगर प्रॉब्लम्स है तो आप लोग प्रॉब्लम पूछ सकते हो व्हाट्सएप के द्वारा, या जैसे भी आप पूछेंगे इसको आपको कल करके लेके आना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।